हर हर महादेव। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल शांति सनातन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2026 में आने वाली महाशिवरात्रि कब है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है और ये मनाई जाती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। चतुर्दशी तिथि के स्वामी होते हैं भगवान भोलेनाथ, अर्थात स्वयं भगवान शिव ही हैं। और इसलिए प्रत्येक मास में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उसे हम मनाते हैं मासिक शिवरात्रि के रूप में। और भी बहुत सारे भक्त हैं दोस्तों, जो कि प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, यानी कि हर महीने की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो वैसे तो प्रत्येक महीने की शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है मित्रों, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इस विषय में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे कि एक कथा के अनुसार भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है मित्रों कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र दिन माना जाता है। एक दूसरी और पौराणिक कथा है जिसके अनुसार आज ही के दिन, यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी पौराणिक कथाएं और भी हैं, लेकिन इतना जरूर है मित्रों कि इस दिन हम भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, जो भी हम आराधना करते हैं या शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और हमारी कामना चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी कामना हो, चाहे वह असंभव ही क्यों ना हो, भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि का दिन कामनाओं को पूर्ण करने का दिन माना जाता है। मित्रों, पुराणों के अनुसार आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए महाशिवरात्रि सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन होता है किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने का। तो दोस्तों, आपकी भी यदि कोई कामना अभी तक अधूरी है, पूर्ण नहीं हुई, तो इस दिन का आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं अपनी कामना पूरी करने के लिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे मित्रों कि साल 2026 में महाशिवरात्रि कब है, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी, महाशिवरात्रि का व्रत हमें कब धारण करना चाहिए और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। रात्रि में 4 पहर की पूजा, तो चारों पहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, किस प्रकार से अभिषेक करें और कौन सा उपाय करें, तो यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो आपको पूरी जरूर देखनी चाहिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक्स होते हैं और जो आप कमेंट करते हैं उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ कब होगा और चतुर्दशी तिथि समाप्त कब होगी, क्योंकि ये बहुत विशेष जानकारी है जो हम सभी को होनी चाहिए। व्रत हमें महाशिवरात्रि का कब करना है, देखिए फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है मित्रों 15 फरवरी 2026 को, यानी कि रविवार को शाम 5:04 पर, और 16 फरवरी को तिथि का समापन होगा सोमवार के दिन शाम को 5:34 पर। तो ऐसे में दोस्तों, महाशिवरात्रि कब है जानते हैं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार जब चतुर्दशी तिथि रात्रि में अर्थात आधी रात में निश्चित काल में होती है, तो उसी दिन हम उसे मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि, क्योंकि निश्चित कालीन पूजा महाशिवरात्रि में अत्यंत आवश्यक होती है, इसलिए महाशिवरात्रि रात्रि का होना अत्यंत आवश्यक होता है।
शिव की रात्रि अर्थात पूरी रात्रि भगवान शिव की हम पूजा आराधना करते हैं। विशेषकर जब शाम के समय में या अर्धरात्रि में तो महाशिवरात्रि होती है, तो सूर्योदय कालीन तिथि उतनी आवश्यक नहीं होती है जितनी कि चतुर्दशी तिथि का अर्धरात्रि में होना होता है। ऐसे में 15 फरवरी 2026 को चतुर्दशी तिथि हमें आधी रात में प्राप्त हो रही है, इसलिए 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है मित्रों। महाशिवरात्रि की पूजा हम करेंगे 15 फरवरी 2026 को, और 15 फरवरी को बहुत सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय जो होगा श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। श्रवण नक्षत्र में जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। और 15 फरवरी की रात्रि में 7:48 तक उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह 7:03 से शाम को 7:48 तक आपको सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग प्राप्त होगा। तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सच्चे मन से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आप करेंगे तो किसी भी प्रकार की असाध्य से असाध्य मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। अब बात करें 4 प्रहर की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो भगवान शिव की पूजा हम जब भी करें 4 प्रहर में किसी भी समय करें, वो हमेशा सफल होती है। मतलब 15 फरवरी की रात्रि में चतुर्दशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 15 फरवरी को 4 पहर की पूजा हम करेंगे। 4 पहर की पूजा बहुत से लोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रदोष काल में जो पूजा लगभग 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है, इस समय होगी, तो वो प्रदोष काल में या प्रदोष प्रहर की पूजा कही जाएगी। फिर दूसरे पहर की पूजा इसके बाद जैसे 9 बजे से 12 बजे तक रात में दूसरे पहर की पूजा होगी। तीसरे पहर की पूजा 12 बजे से 3 बजे रात में होगी, और उसके बाद फिर चौथे प्रहर की पूजा होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो पूजा होगी सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। और यह 4 पहर की पूजा इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है मित्रों कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई भी मनुष्य चारों प्रहर में महाशिवरात्रि की पूजा करता है तो उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। और इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा एक और समय होता है मित्रों, महानिशीत काल। महानिशीत काल जो कि अर्धरात्रि में होता है। अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं भी करते हैं, तो भी आप निशीत काल की पूजा करते हैं, इससे भी आपको चारों पहर की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जल्दी उठिए, उठकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, और स्नान के बाद भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करना आवश्यक होता है। सुबह के समय अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो आप वहां भी जा सकते हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी भगवान शिव को जलाभिषेक से उनकी पूजा कर सकते हैं। जलाभिषेक पंचामृत से, दूध से, या फिर कोई भी फलों का रस आप उसका प्रयोग जलाभिषेक के लिए कर सकते हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव की पूजा होती है और अभिषेक होता है। भगवान शिव का अभिषेक करके भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि सभी सामग्रियां भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए, और इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि सभी चीजें अर्पित करके भगवान शिव की पूजा करके आराधना करनी चाहिए। भोग भी लगाना चाहिए, और फलों का या मिठाई का जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद मित्रों, कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य करें। शिव पार्वती की संयुक्त कृपा की प्राप्ति के लिए यह व्रत होता है, इसलिए माँ पार्वती की भी आप विधि विधान से पूजा करें।
और साथ ही भगवान गणेश और कार्तिकेय महाराज की आराधना भी जरूर करें। शिव रुद्राष्टक का पाठ करें। आप चाहे तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। आज के दिन हम जो भी मंत्रों का जाप करते हैं मित्रों, चाहे वह शिव सहस्त्रनाम का पाठ हो, चाहे कुछ और हो, जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं इससे दूर हो जाती हैं। तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, किसी भी प्रकार की। और यदि आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय इस आसान से मंत्र का उपाय जरूर करें। किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है इस ओम नमः शिवाय के जाप से। और आपकी जो भी कामनाएं होती हैं वह भी अवश्य पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि का दिन और भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से आराधना का पर्व तो हाथ है ही। इसके अलावा भी मित्रों आप इस दिन बहुत से और भी उपाय कर सकते हैं। इस सब की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में प्रदान करूंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी और भी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसका सबसे पहले फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतना ही। नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।